पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक मोदी ने देश की इकोनॉमी को कर दिया बर्बाद। जल्द ही वो हल्दिया पोर्ट को भी बेचने की करेंगे बात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर हुई सहमति। असम के जोरहाट में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं सोचा जा रहा। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि केंद्र के रोक लगाने के फैसले से राशन माफियाओं को होगा फायदा। केजरीवाल ने मांग की इस योजना को मोदी सरकार दे हरी झंडी। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस को लगा एक और झटका। मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई। एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक के साथ संदिग्ध कार के मामले की जांच भी एनआईए ही कर रही है। बेंगलुरु के चिन्नाहली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में चली प्रतिनिधि सभा की बैठक के अंतिम दिन आरएसएस के नए सरकार्यवाह का हुआ चुनाव। संघ की प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से अगले 3 वर्षों के लिए दत्तात्रेय होसबले को सरकार्यवाह चुना गया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार की घटना की इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने की निंदा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं व पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना अभय चौटाला की पुरानी आदतों में शुमार रही है। गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा मीट की दुकानें बंद रखने के फैसले पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट के जरिए कहा, मीट लाखों भारतीयों का खाना है और इसे किसी अशुद्ध सामान की तरह नहीं देखा जा सकता। ओवैसी ने कहा, क्या शुक्रवार को बंद रहेगी शराब की दुकानें? भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,953 नए केस, 188 लोगों की हुई मौत। कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 1,15,55,284। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 25,000 से ज्यादा केस।